पैसों की असली ताकत, एक साधारण लड़के की कहानी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? महीने की पहली तारीख को सैलरी या पॉकेट मनी हाथ में आती है और देखते ही देखते महीने की आखिरी हफ्ते आते आते जेब खाली हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि काश हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हमारे सारे मुश्किल हल हो जाती। लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादा पैसे होना समाधान नहीं है, बल्कि पैसों को मैनेज करना ही असली जादू है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब और ऐसे साधारण लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी जिंदगी में मनी मैनेजमेंट के छोटे छोटे नियम अपनाकर अपने पैसों की तंगी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगर आप भी अपनी कमाई या पॉकेट मनी को सही तरीके से संभालना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। कहानी है राहुल नाम के एक साधारण लड़के की। राहुल एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी सैलरी इतनी थी कि वो अपना खर्चा चला सके, लेकिन महीने के अंत तक आते आते उसकी सांसें फूलने लगती थी। राहुल के पास कोई सेविंग नहीं थी। जब भी कोई इमरजेंसी आती उससे दोस्तों से उधार मांगना पड़ता या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता। राहुल बहुत परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि पैसे जाते कहाँ हैं और इतनी जल्दी गायब कहाँ हो जाते हैं। एक दिन राहुल ने अपनी ऑफिस के एक सीनियर शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी हमेशा शांत और खुश मिजाज और आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित दिखते थे। राहुल ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। शर्मा जी मुस्कुराए और अपनी डेस्क की दरवाजे से एक पुरानी सी किताब निकालकर राहुल को दी। किताब का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। साथ ही उन्होंने मॉर्गन हाउसल और जेम्स कैलेसन की मशहूर किताब के कुछ खास नियम उसे समझाया। शर्मा जी ने कहा, राहुल, अमीर बनना या पैसे को संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी आदत का खेल है। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं तुम्हें इसके सबसे आसान और जरूरी सबक बताता हूँ। आप जो भी कमाओ उसका कुछ हिस्सा पहले अलग रखो। शर्मा जी ने राहुल को सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? लोग आमतौर पर क्या करते हैं, यानी पहले महीने भर खर्चा करते हैं और महीने के अंत में जो बचता है उसे बचाते हैं। शर्मा जी ने कहा, यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं। तुम्हें इस समीकरण को बदलना होगा। नया नियम क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि जैसे ही पैसे तुम्हारे हाथों में आए, सबसे पहले उसका एक निश्चित हिस्सा, कम से कम 10% या 20% अलग निकाल कर अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। बाकी बचे हुए पैसों से ही अपना पूरा महीना चलाओ। राहुल ने पूछा, लेकिन शर्मा जी, अगर मैं पहले ही पैसे अलग कर दूंगा तो महीने के खर्चा कैसे निकलेगा? शर्मा जी ने प्यार से समझाया, यही तो कला है राहुल। जब जेब में कम पैसा होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद फालतू चीजों पर खर्चा करना बंद कर देता है और हम सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। किताब के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी ने कहा, राहुल को पैसे बटने का एक बेहद आसान तरीका बताया जिसे रूल कहते हैं। इसे समझना और अपनी जिंदगी में उतारना बहुत ही आसान है। 50% हिस्सा जरूरत, ये वो पैसे हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते या अपना काम नहीं चला सकते, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, दवाई का खर्चा और जरूरी यात्रा का खर्चा। 30% हिस्सा इच्छाएं, ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी को आरामदायक बनाती है लेकिन इनके बिना भी आप जी सकते हैं, जैसे बाहर रेस्टोरेंट पर खाना खाना, नई फिल्म देखना, ब्रांडेड कपड़े खरीदना, घूमना फिरना या नया मोबाइल लेना। 20% हिस्सा बचत और इन्वेस्ट में लगाएं। ये पैसा आपके भविष्य के लिए है। इसे आपको बैंक में, क्रेडिट, म्यूचुअल फंड पर या इमरजेंसी फंड में सुरक्षित रखना है। राहुल ने जब इस फॉर्मूला को सुना तो उसे लगा कि ये तो बहुत आसान है
इसे तो मैं आज से ही अपनी डायरी में नोट करके लागू करूंगा। किताब का अगला सबसे बड़ा सबक था इमरजेंसी फंड। शर्मा जी ने राहुल को समझाया कि जिंदगी बहुत अनिश्चित है, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अचानक नौकरी छूट सकती है, सेहत खराब हो सकती है या घर में कोई बड़ी जरूरत हो सकती है। अगर आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने की खर्चा के लिए बराबर पैसे बैंक में या किसी सेफ जगह पर नहीं है तो आप हमेशा डर के साये में जिएंगे। राहुल ने पूछा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? शर्मा जी बोले, शुरुआत में हर महीने अपनी बचत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक अलग बैंक खाते में डालते रहो। उसे तब तक मत छुओ जब तक सचमुच कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए। राहुल को ये बात दिल पर लग गई। उसने सोचा कि पिछले साल जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे दोस्तों से उधार मांगना पड़ा था, तब उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अगर उसने इमरजेंसी फंड बनाया होता तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अमीर देखना और अमीर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। उस किताब का और सबसे बेहतरीन पाठ जो शर्मा जी ने राहुल को बताया वो ये था कि अमीर देखना और अमीर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर हम दूसरों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े पहनते हैं, आईफोन खरीदते हैं और बड़ी गाड़ियां EMI पर ले लेते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अमीर हैं, लेकिन असलियत में हम कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। शर्मा जी ने राहुल से कहा, राहुल, असली अमीर वो नहीं है जो बाहर से चमकता हुआ देखे। असली अमीर वो है जो जिसके बैंक अकाउंट में शांति हो, जिसके पास भविष्य के सुरक्षा हो और जिसे किसी कर्ज की चिंता ना सताए। राहुल को तुरंत याद आया कि उसने पिछले महीने ही बिना किसी जरूरत के एक महंगा फोन EMI पर ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी आधी सैलरी तो हर महीने किस्ती चुकाने में ही चली जाती है। उसे अपनी उस बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई और पछतावा भी हुआ। किताब पढ़ने और शर्मा जी की बातें समझने के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने एक छोटी सी डायरी बनाई और अपने रोज की छोटे छोटे खर्चों को लिखना शुरू किया। इससे उसे पता चल गया कि उसका पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। उसने उन चीजों पर खर्चा करना बंद कर दिया था जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं थी, जैसे रोज बाहर चाय कॉफी पीना और फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग करना। उसने अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा अपनी बचत और इन्वेस्ट के लिए अलग करना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ महीने राहुल के लिए मुश्किल थे। उसे अपनी पुरानी आदत को छोड़ने में थोड़ी दिक्कत आई। कभी कभी उसका मन करता था कि वो भी दोस्तों की तरह पार्टी करे, महंगे कपड़े खरीदे, लेकिन जब भी उसका मन भटकता वो शर्मा जी की कही गई बातें और उसके किताब के पन्ने को याद कर लेता। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन जब राहुल ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसकी आंखों खुशी से फटी की फटी रह गई। जिंदगी में पहली बार उसके खाते में एक अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी तैयार हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर वो पुरानी घबराहट और तनाव गायब हो चुका था। अब राहुल को महीने के अंत में डर नहीं लगा था। वो अपने पैसों का मालिक खुद है, पैसे उसके मालिक नहीं है। दोस्त, ये थी राहुल की कहानी और उसकी जादुई किताब का रहस्य। मनी मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी या मुश्किल पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ आसान डिसिप्लिन का नियम है। इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसे आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है। कमाई का कुछ हिस्सा पहले बचाओ, खर्चा बाद में। नियम का पालन करें, जरूरत, इच्छाएं और बचत। कम से कम 3 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में अलग रखें। दिखावे की जिंदगी से दूर रहें और EMI की जाल में ना फंसे। अपने छोटे छोटे खर्चा का हिसाब रखें। याद रखें, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अगर आप आज पैसे की इज्जत करेंगे और उन्हें सही जगह मैनेज करेंगे तो कल पैसे आपकी इज्जत करेंगे और आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
तो दोस्त आज से ही अपनी एक डायरी उठाइए, अपने खर्चा को ट्रैक करना शुरू कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।